हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो ये वीडियो वही बच्चा एंड तक देखेगा, ये वीडियो अच्छे से दिल से वही बच्चा देखेगा जिसको सच में ये चीज हो दिल में कि नहीं, मुझे कल को अपने पेरेंट्स को बहुत ही ज्यादा प्राउड फील कराना है। बिकॉज अगर आपको हर साल याद होगा, मैं आपको 3 महीना पहले ही बता देता हूँ कि अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो एग्जामिनेशन की, राइट। फिर जो बच्चे नहीं मानते हैं, मैं आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट दिखाऊंगा जो उन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं, फिर जाके उन बेचारों का रेपियर आ जाता है एंड अभी वो बाइनल एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, राइट। उनके लिए एक छोटी सी अपडेट है, जिनका भी बाइनल एग्जामिनेशन है। तो आई थिंक आपका जो बाइनल एग्जामिनेशन है, चाहे 10th 11th 12th की बात करें, आई थिंक वो 3rd या लास्ट वीक ऑफ जुलाई में हो सकता है। बाकी जैसी कोई अपडेट आती है आई विल लेट यू नो, जैसे आपका डेट शीट वगैरह आ जाता है। सो तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ अच्छे से, जैसी अपडेट आती है आई विल लेट यू नो, ठीक है। तो लेकिन मुझे बात करनी है कि आपका एकेडमिक कैलेंडर आ चुका है। मतलब मुझे समझ नहीं आता बच्चे सीरियस कब होने वाले हैं। बिकॉज एक तो एकेडमिक कैलेंडर के हिसाब से जेके बोस ने ये बता दिया बच्चों को कि हम एग्जामिनेशन नवंबर में नहीं अक्टूबर में ही कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। नंबर 1, जहां पे बच्चे को सीरियस होना चाहिए। नंबर 2, सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। आप रिसेंट ही एग्जामिनेशन दे के आए हो, कुछ ही मंथ में आपको वो सिलेबस कवर करना है जिसमें 1 साल भी कम पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा दिमाग में मत रखना सिलेबस रिलैक्सेशन होगी, मतलब सिलेबस रिड्यूस होगा, ऐसा कुछ दिमाग में रखोगे देन कल को पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो जेके बोस है कुछ भी मुमकिन है, जेके बोस ने कोई भी स्टेटमेंट सिलेबस रिलैक्सेशन के बारे में नहीं दी एंड मेरे हिसाब से सिलेबस कोई रिड्यूस वो नहीं करने वाले। बाकी देखा जाएगा, अगर कुछ ऐसा होता भी है वी विल लेट यू नो। अब और एक चीज, अब आपके बचते हैं 3 महीने, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, एंड वो भी पूरे 3 महीने नहीं है, ठीक है। मैं एक रियलिटी चेक दे रहा हूँ, उसमें आपके स्कूल्स में गोल्डन एग्जाम्स होंगे या और भी कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स होंगे एंड साथ ही साथ ये चीज भी होगी, जब आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट होने का होता है, आपका कुछ टाइम पहले इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब उन सब चीजों के साथ आपको स्कूल वाले बिजी रखते हैं, ठीक है। तो दैट मीन्स आपके पास पूरे 3 महीने भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अभी सीरियस होने का टाइम है। अगर अभी सीरियस हुए, अगर प्रीवियस क्लास में आपने वो ड्रीम्स अचीव नहीं किए, अगर आपने वो एक्सपेक्टेशंस जो आपके पेरेंट्स की थी वो पूरी ना कर पाए, लेकिन इस क्लास में आपके पास चांस है, आप उस चीज को सुधार सकते हो। तो मुझे और एक इंपॉर्टेंट चीज जो बतानी है वो ये है कि आपका एग्जामिनेशन तो अक्टूबर में बता रहे हैं, मतलब जेके बोस जो आपका एकेडमिक कैलेंडर आया उसके हिसाब से, लेकिन और एक चीज ये है कि आपका एग्जामिनेशन जो सुनने में आया 10 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है। दैट मीन्स अक्टूबर के भी बिगिनिंग में स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो वहां पे आपको एक चीज समझ जानी चाहिए कि यार मेरे पास टाइम बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि अभी तक ऐसा होता था कि मैंने सिलेबस कवर किया होता था तो फिर मैं एंड के 1-2 महीने में सिलेबस रिवाइज करने की कोशिश करता था, लेकिन अभी ऐसा टाइम है जहां पे रिवाइज नहीं, जहां पे आप अपना सिलेबस सिर्फ कवर कर रहे हो। इस चीज को बहुत ही ज्यादा सीरियसली आपको लेना चाहिए। बिकॉज मैं नहीं चाहता, मैं बस इतना चाहता हूं कि जो भी बच्चा अभी ये वीडियो देख रहा है, जो भी बच्चा ये देखेगा वीडियो, मैं चाहता हूं हर कोई बच्चा अच्छे से अपना एग्जामिनेशन अच्छे मार्क्स से क्रैक करे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराए। अगर इस साल 70 to 80% रिजल्ट परसेंटेज रही, तो मैं चाहता हूं इस साल जो अब एग्जामिनेशन आने वाले हैं उसमें 80% प्लस रिजल्ट परसेंटेज होनी चाहिए। वो मेरा मेन गोल है, ठीक है। एंड मैं ये चीज बताना चाहूँ, ये एक सीरीज अब हम स्टार्ट करते हैं, जिस सीरीज में मैं चाहता हूँ हर कोई बच्चा जुड़े। इस वीडियो को कंसिडर करो इस सीरीज का एपिसोड 1। अभी एक चीज आपको करनी है, इस एपिसोड का मेन मकसद यही है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि टेंटेटिव डेट्स जो सुनने में आ रही है वो 10 अक्टूबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो सकता है। बाकी जो भी आगे को होगा हम इस सीरीज में आपको आगे आगे बताते जाएंगे, ठीक है। मैं बस ये चीज चाहता हूं, अब जुलाई आ रहा है, उसके बाद आपके पास बराबर 3 महीने रहेंगे, लेकिन जो ये दिन है जून के, इन जून के दिनों में मैं हर एक बच्चे से यही चीज चाहता हूं, प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स ले लो, जेके बोस के कहीं से भी मिलेंगे, मुझे भी आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। तो प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स ले लो, चाहे आप 10th के हो, 11th के हो या 12th के हो। उनका क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है, एक नोटबुक में वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिखने हैं, मतलब जो भी रिपीट हुए हैं। अगर एक बार रिपीट हुआ है उसको 1 स्टार मार्क, अगर 2 बार उसके 2 स्टार मार्क, मतलब 3 बार उसके 3 स्टार मार्क। अगर किसी भी क्वेश्चन पे 2 स्टार मार्क आते हैं मिनिमम, दैट मींस वो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इतना ही नहीं करना है कि उस क्वेश्चन को लिखना है, क्वेश्चन को विद आंसर लिखना है। एक नोटबुक बना लो, प्रॉपर नोटबुक बना लो इन जून के दिनों में, ताकि जैसे आप 1 जुलाई से स्टार्ट करो आपको ऐसा कुछ हो कि बस मैंने मेजर पोर्शन तो कर लिया, अब मुझे ये चीज है कि सिलेबस भी यहाँ से कवर हो रहा है एंड मुझे इंपॉर्टेंट चीजें भी पता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही चीज पढ़नी है, बट वो ऐसी चीज होती है जो आपको एंड में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर देती है। तो ये चीज मैं चाहता हूँ, ये नंबर 1 है, ये हमारा एपिसोड 1 है। एपिसोड 1 का मकसद यही है कि आप इन जून के जो दिन बचते हैं इनमें ये चीज एटलीस्ट करें। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आपकी स्ट्रीम आर्ट्स है, कॉमर्स है, मेड है, नॉन मेड है, कोई भी स्ट्रीम क्यों ना हो, चाहे आप 10th के क्यों ना हो, आप ये चीज फॉलो करें, आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी एंड बहुत ही अच्छा लगेगा। बाकी रही बात सिलेबस कवर करने की, तो जो भी हमारे बैचेस में क्लासेस चल रही है उसके हिसाब से अगर देखा जाए आपका ऑन टाइम हम सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, हम सिलेबस कवर करेंगे ऑन टाइम, ठीक है। तो ये रही एपिसोड 1 की बात। तो मुझे पूरी उम्मीद है सभी बच्चे जुड़ेंगे
करेंगे तो वो कैसे पता चलेगी? सभी बच्चे लिखेंगे कमेंट्स में कि यस आकिब सर आई एम विद यू, मतलब इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ जो जैसे आप मेहनत करने के लिए बताओगे वैसे मैं करने के लिए रेडी हूँ। तो कमेंट्स में लिखना यस आकिब सर आई एम विद यू, ठीक है। बाकी मुझे पूरा भरोसा है आप सभी बच्चों पे कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे एंड अपने पेरेंट्स का नाम बहुत ही ज्यादा रोशन करेंगे आगे जैसे आपके रिजल्ट्स आएंगे। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिए, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।